हाय गाइस, वेलकम टू अन अकेडमी। तो आज हम एक नया कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम क्लास 12 का मैथ्स रिवाइज करेंगे। टारगेट हमारा है जेई 2020 एंड आई विल ट्राई टू गिव यू गाइस माय बेस्ट। ठीक है, तो इस कोर्स में आज पहला लेक्चर है एंड विल बी स्टार्टिंग विद फंक्शंस। ठीक है, 12th क्लास का एनसीईआरटी में पहला चैप्टर इज फंक्शन, राइट। एंड फंक्शंस, इसकी थ्योरी हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। इस वीडियो में, इस लेक्चर में हम फर्स्ट हाफ करेंगे, फिर अगले वीडियो में सेकेंड हाफ, एंड देन विल हैव अ सॉल्विंग सेशन। ओके, राइट। हाँ ठीक है ना, ओके। सो चैप्टर 4 देख लेते हैं यार। इसके लिए पहले हम देखते हैं फंक्शन की डेफिनेशन। हाउ कैन वी डिफाइन अ फंक्शन, हाउ इज इट डिफाइंड। देन विल लुक एट डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। देन कम्स द रियल पार्ट, टाइप्स ऑफ फंक्शंस। ठीक है, ये सबसे इंटीग्रल पार्ट है इस चैप्टर का। विल बी डिस्कसिंग ऑल द इम्पॉर्टेंट वंस. It includes functions like logarithmic function, exponential function, signum function, absolute value function, greatest integer function, fractional part function. Okay, and then we'll move on to classification. Classification is like one to one, many to one, injective, surjective, bijective. These are important terms जिस पे generally question आए हुए हैं recently, right? आ सकते हैं। एंड देन विल मूव ऑन टू ऑपरेशंस ऑन फंक्शंस। जब हमने फंक्शंस की इंडिविजुअल देख लिया, हाउ डू दे वर्क, कैसे यूज़ करना है, देन विल डू ऑपरेशंस ऑन टू फंक्शंस। लाइक इफ वी हैव टू फंक्शंस एफ एंड जी, वी कुड ऐड देम, सब्ट्रैक्ट देम और मल्टीप्लाई देम, राइट। ओके, इसके बाद आएंगी मिसलेनियस टर्म्स। ये यार उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट वी शुड जस्ट नो। ठीक है, मतलब एनसीईआरटी में लिखे हैं तो हमें पता होनी चाहिए, राइट। तो it includes terms like identity function, constant function, heterogeneous functions और homogeneous functions. Okay, मतलब हमें पता है कि जेई एनसीईआरटी को कितना रिस्पेक्ट करता है। वो मतलब एनसीईआरटी से एक लाइन उठाते हैं और उसका क्वेश्चन बना के दे देते हैं, राइट। अगर हमें वो टर्म ही नहीं पता होगी तो हमारे वहाँ पे 4 या 5 नंबर सीधा गए, है ना। वैसे जो मैं कह रहा हूँ, दिस हैपन्स द मोस्ट इन केमिस्ट्री। मतलब एक थ्योरेटिकल लाइन, छोटी सी लाइन होगी, एक सिंगल लाइन, उसके बेस पे पूरा एक क्वेश्चन बन जाएगा उनका। और सिर्फ उसी लाइन के बेस पे, अगर किसी बच्चे ने वो लाइन नहीं पढ़ी होगी ना, उसका पक्का गलत होगा वो क्वेश्चन। इतना ज़्यादा जेई एनसीईआरटी को रिस्पेक्ट करता है। ओके, तो गाइस इसके बाद हम करेंगे ऑड इवन। ओके, ऑड इवन फंक्शंस आर इंपॉर्टेंट वंस। तभी करते हुए बताऊंगा इसके बारे में मोर। एंड पीरियोडिक फंक्शंस आर नाइस, विल बी डूइंग देम। एंड इट इज़ समथिंग लाइक कि एक फंक्शन आफ्टर एन इंटरवल रिपीट करता है, कैसे करता है, क्यों करता है, प्रॉपर्टीज। ओके, एंड देन कम्स द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, विच इज द इनवर्स। एक फंक्शन है, उसका इनवर्स फंक्शन निकालना। ओके, ठीक है। सो इस लेक्चर में आज हम टाइप्स ऑफ फंक्शंस तक कवर करेंगे, क्योंकि टाइप्स ऑफ फंक्शंस इज़ अ वेरी इंटीग्रल पार्ट एंड काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होगा, काफ़ी मज़ा आएगा, काफ़ी कुछ नया सीखेंगे, काफ़ी कुछ रिवाइज करेंगे। इट विल बी फन। ठीक है, सो फॉर दोज ऑफ यू हु डोंट नो मी, हाय गाइज, आई एम क्षितिज। आई एम currently a first year computer science student at IIT Delhi. Okay, so my JEE Advanced 2019 All India rank was 153. In VIT it was 23. My board's percentage was 96.4. My BitSat score was 430 on 450. I am a KVPY scholar and I cleared Physics Olympiad too. Right? So ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर। हाँ यार गाइस, जिन्होंने अभी तक अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है, प्लीज़ हैव अ लुक। यूल मीट अ लॉट ऑफ मोर एजुकेटर्स लाइक मी हेयर। आप उनका सारा कंटेंट, मेरी सारी वीडियोस सब देख पाएंगे। ओके, इट एंड ऑल्सो इट हैज़ अ नाइस इंटरफेस। ठीक है, देख लेना यार एक बार। राइट, सो व्हाट यू विल गेट इन दिस। ठीक है,
तो अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन लेंगे अगर, तो लाइक सब मेरे से पूछते हैं स्टूडेंट्स कि मतलब हम ट्यूशन जा रहे हैं ऑलरेडी, व्हाई डू वी नीड टू स्पेंड टाइम हेयर, राइट? तो यार देखो, मतलब जो तुम्हारी टीचर है मान लो, इट डिपेंड्स अ लॉट ऑन हिज और हर अवेलेबिलिटी ऑल्सो ना, कि तुम उनसे कब पढ़ पाओगे. बट here on Unacademy, we have a lot of educators, okay, for the same subject, teaching the same topic. And so, like, if one teacher say I'm not available tomorrow, then you'll have a lot of other educators having live sessions that day. So, like, you won't end up wasting your time because the teacher was not available, right? That is never going to happen. So that is one added factor. We conduct live tests and quizzes during the video. Like during watching videos, you'll see a question coming up, and they'll pop up 4 or 5 options. You'll have to choose your option. There'll be a timer going on, telling you in what time you'll have to solve. And when the timer goes off, you'll get to know if your answer was correct, and you'll also get to know that how many students got it correct, what percentage students did it wrong, right? Okay. And we have structured courses, so it matches with the pace of all students. It does not have to be like कि अगर एक बच्चे ने थोड़ा जल्दी ग्रास्प किया एंड ही हैज डन विद दिस स्पेसिफिक टॉपिक और उसे पता ही नहीं अब आगे क्या करना है, राइट? ऐसा नहीं होगा, बिकॉज वी ऑलरेडी हैव स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, वी ऑलरेडी टेल कि इसके बाद क्या होगा एंड व्हाट आर वी गोइंग टू डू. एंड अभी तो यार तुम प्रिपेयर कर रहे हो जेई के लिए, नेटफ्लिक्स अभी तो नहीं देखना चाहिए. अगर कोई देख रहा है कोई देख रहा है क्या? देख रहे हो तो यार मत देखा करो अभी, ठीक है? सो जस्ट लाइक नेटफ्लिक्स, तुमने एक सब्सक्रिप्शन खरीदा, मूवीज टीवी शोज तुम्हें सब कुछ मिलता है. सिमिलर टू दैट यहाँ पे एक एक्सेस लेंगे एंड सारे एजुकेटर्स के सारे कोर्सेज देख पाएंगे, राइट? ओके. एंड यार यहाँ पे और भी काफ़ी सारे मतलब है एडेड बेनिफिट्स. यू कैन इंटरैक्ट विद द फेवरेट टीचर, you can have personal doubt sessions, okay? And you can also offline the videos if there is a poor internet connection, okay? Right. So यार plans देख लेते हैं. I'll advise 11th वाले students 2 year वाला ले सकते हैं, 12th वाले 1 year वाला ले सकते हैं. Guys, it's up to you. मैं एक सजेशन देना चाहूँगा यार कि मतलब our parents actually have to work hard to earn money, and we should not spend it मतलब unjudiciously, right? तो थोड़ा सोच समझ के you should use your parents money. तो and you can see here that 1 month वाला थोड़ा expensive होगा अगर तुम्हें पता है कि like अगर तुम्हें मतलब है कि तुमने करना है, like you'll be studying the whole time, then I'd suggest कि तुम 1 year या 2 year का plan देख सकते हो. And guys, you can use my plus referral code Kshitiz to avail 10% off. Okay? ठीक है. तो चलो यार guys start करते हैं. Functions. ठीक है. एक मिनट यार. ठीक है ना recording, right? तो functions. What is a function? जनरल डेफिनेशन नहीं चाहिए मेरे को, वो रटी रटी डेफिनेशन कहीं बोलने लग जाओ ना. इंट्यूशन है ना तुम्हें क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है? थिंक ऑफ इट एज अ बॉक्स, ठीक है? ये रहा हमारा बॉक्स. इसमें एक इनपुट वैल्यू जा रही है x, और वो ट्रांसफॉर्म हो रही है टू अनदर वैल्यू विच इज f of x, जिसको हम y से डिनोट कर रहे हैं. दैट इज द आउटपुट. गाइस, दिस इज अ फंक्शन. समझ गए? इंट्यूशन तो आ ही गया. ठीक है, थोड़ा एक और वे में ट्राई करता हूँ समझाने की. We have a set A and we have a set B. We have these 4 values in A. We have some number of values in B. Okay? Right. तो एक फंक्शन एक सेट से एक वैल्यू लेता है एंड इट गिव्स अनदर वैल्यू इन सेट बी जो उससे कॉरिस्पॉन्ड करती है, ठीक है? सो लाइक से दिस पॉइंट इन ए, दिस कॉरिस्पॉन्ड्स टू दिस
corresponds to this. Oh, and this corresponds to this. ठीक है, समझे क्या हुआ? तो what is a function? It is a rule or a correspondence which associates two sets, set A and set B, such that for every point in set A there is a unique representation in set B. Okay, where these sets A and B are called as the domain. The set A is called the domain and the set B is called the codomain. ओके, समझ आया? तो यार यहाँ बी में देख रहे हो कि ये 4 पॉइंट्स तो आ गए जो ए से आए, राइट? मतलब जो उनसे एसोसिएटेड है, राइट? ये जो 2 पॉइंट एक्स्ट्रा है इनके लिए तो कोई कंडीशन नहीं है। जो हमारी डेफिनेशन थी उसमें हमने क्या बोला था कि सेट ए में हर एक पॉइंट के लिए एक वैल्यू होनी चाहिए बी में, बट बी में एक्स्ट्रा वैल्यूज तो हो ही सकती है ना? है ना? से दिस स्मॉल सेट, ये जो है छोटा जिसके अंदर वैल्यूज आ रही हैं, लाइक दिस सेट, इसको मैं अगर सी बोलूं और ये जो एक्स्ट्रा वैल्यूज है इसको मैं डी बोलूं, व्हाट डू वी हैव? सी यूनियन डी इज बी, वेयर दिस सेट बी इज द कोडोमेन. We define this set C to be the range of the function. Range, समझ आ रहा है? लाइक कि रेंज मतलब जो सेट बी है उसमें वो किस रेंज तक जा रहा है फंक्शन, राइट? और जो हमारा ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं, दिस सेट विच वी आर कॉलिंग एज डी, है ना? इसको एज सच नेम नहीं दूंगा मैं, बट इससे ये समझ आ रहा है कि रेंज और जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स है उनका यूनियन करके वी गेट द कोडोमेन. ओके, राइट? तो अब हमने फंक्शन की डेफिनेशन देख ली है एंड वी लर्नड अबाउट डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज, राइट? अच्छा, इसको मैथमेटिकली लिखना कैसे है, राइट? वो डिस्कस कर लेते हैं. डोमेन एंड रेंज ऐसा लिखा जाएगा, डोमेन ऑफ एफ इज कर्ली ब्रैकेट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सेट. स्मॉल ए क्या है? एलिमेंट, राइट? इज अ सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स स्मॉल ए for which A belongs to the set capital A such that A, FA belongs to F. ये belong to F का मतलब है कि जो A और F of A है, मतलब अगर मैं यहाँ पे B लिखूँ A, B, तो जो A और A, B है that belongs to F का मतलब क्या है? A corresponds to B via the function F. ओके, है ना? ठीक है. एंड रेंज कैसे लिखेंगे हम? जो डोमेन था, रेंज क्या होता है? जो डोमेन था ए, हर एक पॉइंट के लिए एक वैल्यू मिलनी चाहिए बी में, तो वो जो हर एक वैल्यू ए था उस पर जब एफ लगाएंगे तो जो इधर वैल्यूज मिलेंगी दैट इज अ रेंज, और वही हमने लिखा है यहाँ पे. समझ रहे हो कैसे, राइट? द ओनली थिंग इज कि जो हमारा सेट बी था अब एफ ऑफ ए उसके अंदर लाई कर रहा है, राइट? मतलब आई जस्ट ड्रॉ दैट अगेन, ए एंड बी, यहाँ पे पॉइंट्स, यहाँ पे पॉइंट्स, है ना? This is the domain, this is the codomain, and it includes the range in it. ठीक है, मतलब range plus some extra points is called the codomain. Okay? हाँ, right. And guys, थोड़ा handwriting में भी थोड़ा issue रहेगा because I have not received my pen tab, so I'm using my other stylus which came with my laptop. It's a bit, problematic to write on the screen itself. So थोड़े टाइम में इशू रिजॉल्व हो जाएगा यार, ये तब तक थोड़ा बेयर करो प्लीज. ओके, राइट? तो हमने फंक्शन देख लिया. लेट मी सी, कुछ रह तो नहीं गया? ओके, तो व्हेन डू वी से दैट फंक्शन लाइक
एक फंक्शन है वो क्या क्या कंडीशन सेटिस्फाई करता है। तो हर एक फंक्शन, each function f which goes from a to b satisfies these basic conditions. Okay, condition 1, f belongs to a cross b. ये a क्रॉस b वही रिलेशन वाला है, फ्रॉम अ सेट a क्रॉस टू द b, राइट। द सेकेंड कंडीशन इज, ये तो हमारी डेफिनेशन पे ही बेस्ड है, फॉर ईच एलिमेंट a बिलोंगिंग टू a दिस implies a comma f of a belong to f, राइट राइट। ये जो थर्ड वाली है ये भी डेफिनेशन बेस्ड ही है, एंड दिस इज एन इम्पॉर्टेंट वन। ओके, इफ a comma b belong to f and let's say a comma c belong to f, see है guys, just clear it, a comma c belong to f, then b has to be equal to c। समझ गए कैसे? क्योंकि उसकी डेफिनेशन में था दैट फॉर एवरी एलिमेंट ए देयर एग्जिस्ट्स अ यूनिक associated element in set B. Okay, actually there is this vague term called multi-valued functions. जे इस पे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। मल्टी वैल्यूड फंक्शन में ऐसा होता है कि लाइक इफ दिस इज अ फंक्शन देन ए अगर इस पे जा रहा है, ए में से ये वाला पॉइंट, तो ये वाला पॉइंट भी इसी पे जा सकता है। ओके, मतलब ऐसा थोड़ा वेग टर्म है, कोई कोई लोग इसे डिफाइन करते हैं ऐसे कि मल्टी वैल्यूड फंक्शन, बट एज पर एनसीईआरटी फंक्शन की डेफिनेशन इज ऑलवेज जब वो एक ही वैल्यू लेता है। ओके, तो अनलेस अदरवाइज स्टेटेड जेई में हम हमेशा सिंगल वैल्यूड फंक्शन लेंगे। क्या लेंगे? सिंगल वैल्यूड फंक्शन। ओके, राइट। तो पॉलिनोमियल फंक्शन, राइट, इस पे पहले मुझे एक चीज़ याद आई कि जो फंक्शन है इसी के ऊपर बेस्ड है सिंगल वैल्यूड होने पे। हाउ डू वी चेक कि वो सिंगल वैल्यूड है? हम उस फंक्शन का अगर ग्राफ ड्रॉ करें, लेट्स से दिस इज x एंड दिस इज y which is f of x। ओके, इसका ग्राफ कुछ ऐसा है। ओके, तो तुम देखो हर एक x के लिए आपको ऊपर एक पॉइंट दिखेगा। अगर मैं इस x पे जाऊं और मैं यहाँ ऊपर जाऊं तो देयर इज वन पॉइंट हेयर, और एक ही पॉइंट है, राइट। सो वी कैन डिफाइन हेयर विच इज द vertical line test। okay, using the vertical line test we can check if the given graph is a function। तो क्या करना है vertical line test में? we take the graph, we take a vertical line, okay, and we move from one end to the other। if at any point of time this line intersects more than one point of the graph then it is not a function। okay, काफ़ी ईजी है समझना, समझ पा रहे हो कि अगर वो एक से ज़्यादा पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रहा है देन व्हाट डज इट मीन कि एक ही वैल्यू एक्स की
दो पॉइंट्स को कॉरिस्पॉन्ड कर रही है इन सेट पी, है ना, एंड वी नो दैट दैट इज अगेंस्ट द डेफिनेशन ऑफ फंक्शंस, राइट? ओके, तो वर्टिकल लाइन टेस्ट हमने डिस्कस कर लिया है अब, एंड इज देयर एनीथिंग एल्स? ओके, तो और कुछ नहीं है इसके डेफिनेशन में. लेट्स मूव ऑन टू टाइप्स ऑफ फंक्शंस. ओके, टाइप्स ऑफ फंक्शंस. राइट, तो हमारा पहला फंक्शन है पॉलिनॉमियल फंक्शन. ओके, तुम्हारी यू कैन लुक एट दैट, लुक एट दिस. f of x defined as a0 times x power n plus a1 x power n minus 1 plus a2 x power n minus 2 till an. Okay, so any function which can be written in this form is called a polynomial function. Okay, one important thing is here is that n should be a non-negative integer. What do we mean by non-negative? Non-negative, negative नहीं होना चाहिए. Okay, so it can be positive or equal to 0. Okay, and obviously a0, a1, an all are real numbers. Okay, and one important thing here is that when a of 0 is not equal to 0, then this function is of degree n. Okay, so what is the degree? Degree of a polynomial function is equal to the highest power of the term which has a non-zero coefficient. Okay, तो अगर यहाँ पे a0 इक्वल टू 0 होता तो हमारी डिग्री होती है n-1 गिवन दैट a1 नॉन जीरो होता, राइट? ओके, देयर इज अनदर टर्म, ये एनसीईआरटी में लिखी है मेरे हिसाब से, आई हैव टू चेक, बट देयर इज नो, ठीक है, ये तो मतलब जस्ट डिस्कस कर लेते हैं आराम से कि अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 विद नो कांस्टेंट टर्म. विद नो कांस्टेंट टर्म इसका मतलब क्या है? जो ये ए एन होता है इसको कांस्टेंट टर्म बोलते हैं. कांस्टेंट टर्म क्यों बोल रहे हैं, समझ रहे हो? क्योंकि वहां पे एक्स नहीं है, इट इज ऑलवेज कांस्टेंट, राइट? तो अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 विद नो कांस्टेंट टर्म इज कॉल्ड एन ऑड लीनियर फंक्शन. ओके, सो बेसिकली वो क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स वेर ए इज नॉट इक्वल टू 0. ओके गाइस, ये ऑड जो है लीनियर है, ऑड लीनियर फंक्शन. यू नो लीनियर फंक्शन क्या होता है? which changes linearly, right? and odd, this odd वाला चीज जो हमने वहां पे डिस्कस किया था, राइट हेयर, ये हम ऑड इवन में आगे जाके पढ़ेंगे. आई टेल यू कि क्या डिफरेंस है, व्हाट डज इट मीन, राइट? राइट, ओके, सो वी डन विद पॉलिनोमियल फंक्शन. सबसे बेसिक है ये, दिस इज लाइक जस्ट डेफिनेशन टाइप फंक्शन, राइट? ओके, is there anything else left in polynomial function? There is one important property, f of x times multiplied by f of 1 by x equals f of x plus f of 1 by x. अगर ये आपको इक्वेशन है तो लाइक गाइज यहाँ पे हम ऑब्वियसली वो यूज कर रहे हैं ऑपरेशन और फंक्शन, लाइक दिस इज अ फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय अनदर फंक्शन, समझ रहे हो? ओके, तो मतलब ये हमने पढ़ा था, व्हेन विल कम टू दिस रिवीजन में तब डिस्कस कर लूंगा. अभी आई एम जस्ट टेलिंग यू कि एफ ऑफ एक्स टाइम्स एफ ऑफ 1 बाय एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 बाय एक्स. इस इक्वेशन का अगर कोई अगर गिवन दैट एफ इज पॉलिनोमियल तो इसका सॉल्यूशन is of the form x power n plus 1 and minus x power n plus 1. तो अगर f
एक पॉलिनोमियल फंक्शन है तो ओनली इन दो टाइप का ही इसका सॉल्यूशन हो सकता है, देयर इज नो अदर वैल्यू। इसको हम आगे जाके ऑपरेशंस में डिस्कस करेंगे इन डेप्थ। ओके राइट। तो इसके बाद आता है अलजेब्रिक फंक्शन। दिस इज ऑल्सो मतलब इम्पॉर्टेंट है ऑब्वियसली। एक्चुअली इसका जो दूसरा है लाइक अगर एक आप सेट मान लो, उसके अंदर अगर ये अलजेब्रिक फंक्शन है तो जो इसका कॉम्प्लीमेंट है सेट में जो बाकी सारे हैं, जो वो टर्म डिफाइंड है, दैट इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट। ठीक है, पहले ये देखते हैं क्या है। सो algebraic function is a function which satisfies this given algebraic equation, which is of the form this, right? So this looks like just like a polynomial function, but here the coefficients were constants, but here they are not. They are a function of x, where and y is actually f of x, right? Right. And here too n is a positive integer, and well that's all. यहाँ पे n जीरो नहीं है, राइट राइट, इसको ध्यान रखना कि एग्जैक्ट डेफिनेशन में n इज नॉट जीरो। ओके, तो यार इसमें एक इम्पॉर्टेंट याद है, एक हमने देखा होगा तुमने पहले भी, y इक्वल्स मॉड ऑफ x। क्या ये अलजेब्रिक फंक्शन है तुम्हारे हिसाब से? सोचो, आई विल गिव यू 30 सेकंड्स टू थिंक ओवर इट। 30 सेकंड्स कम लग रहा है, आई विल गिव यू अ मिनट टू थिंक ओवर इट। दैट्स एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट? सोच लिया? चमका किसी को? चलो सोचो, राइट? 40 seconds left. Ten seconds. सोच पाए कुछ? सो गाइस, इसका आंसर है दैट दिस यस इज एन अलजेब्रिक फंक्शन। तो अब इसको हमें इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। हाउ कैन वी डू इट? दिस इज द एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, राइट? व्हाट इफ वी स्क्वायर दिस ऑन बोथ साइड्स? क्या मिलेगा? वाई स्क्वायर टाइम्स एक्स स्क्वायर। राइट दिस एज वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स 0। ये ऊपर वाली फॉर्म में दिख रहा है क्या कि अगर p0x is a constant function of x 1, our n is 2 and other coefficient is 0, and then we have p2 of x equals what is it, minus x square, right? तो ये उसी फॉर्म में है, right? This is an algebraic function. So I was telling, right, कि जो इसका complement है that is more important, and it is important only because of its name. जो function algebraic नहीं होते, they are called transcendental functions. Okay, what are they called? Transcendental functions. ठीक है, so any function which is not algebraic is transcendental. We just have to know this term. I remember one year, I guess it was 2014 14 के पेपर में सीधा एक ऑप्शन था, उसके अंदर ये टर्म यूज था, एंड स्टूडेंट्स को उसका मतलब ही नहीं पता था. Everybody got negative marks there. Okay, so you should know what this term means. Okay, any function which is not algebraic is transcendental. And maybe you've seen this term in complex numbers too, जहाँ पे वो define कर रहे थे iota and stuff. There we learn that all the set of those numbers is called transcendental numbers, right? Right.
And let's go on to the next function. This is the fractional rational function. Guys, this is the third function, right? Let me just number it. Okay, so the fractional rational function, it is a function of the form f of x which is equal to g of x divided by h of x. डिवीजन दिख रहा है? डिवीजन दिखते दिमाग में क्या आया? h ऑफ x जीरो नहीं होना चाहिए, हम जीरो से कभी डिवाइड नहीं कर सकते, राइट? दुनिया उल्टी हो जाएगी, जीरो से डिवाइड नहीं होगा. ओके, क्या थे रैशनल फंक्शन? फंक्शन हटा दो, रैशनल नंबर्स. रैशनल नंबर्स पढ़े थे हमने. व्हाट इज अ रैशनल नंबर? रैशनल नंबर इज अ नंबर ऑफ द फॉर्म विच कैन बी रिटन एज p by q, where q is not equal to 0 and p r q are real numbers, right? Remember the definition? इक्विवेलेंट है ना उसके, राइट? तो रैशनल फंक्शन भी हो गया. ओके, व्हाट डू वी हैव नाउ? इसका अगला फंक्शन कौन सा करें? इट्स टू द एक्सपोनेंशियल फंक्शन. It is actually one of the most important ones here, right? So the exponential function, it is of the form a to the power x. Okay, इसकी ये कंडीशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, that a should be greater than 0, a not equal to 1 and x belongs to real numbers. a also belongs to real numbers obviously, but तुम definition देख रहे हो, a to the power x for a negative is not actually the exponential function. We can call it some other function, but actually वो function रहेगा, वो function रहेगा, but it won't. Exponential function की definition is exactly कि जो उसका base है that should be greater than 0 and not equal to 1. Okay, and we write it in terms of e to the power x ln a. Ln is logarithmic to the base e. Okay, this is just for कभी कभी क्वेश्चंस में ऐसे फॉर्म में लिखा होता है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, राइट? सो एक्सपोनेंशियल फंक्शन डेफिनेशन देख ली. इसका जो इन्वर्स होता है, व्हाट इज इट? द लॉगरिथमिक फंक्शन रिटन एज log x to the base a. Okay, so exponential and the logarithmic functions are inverse of each other. And the graphs याद है सबको? सोच लिया? पक्का? सोचो एक बार कैसे होते हैं ग्राफ्स. ये मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सब मज़े मज़े में छोड़ देते हैं. अभी मतलब तुमसे मैंने पूछा है कि एक्सपोनेंशियल और लॉग का ग्राफ बनाओ. आई एम क्वाइट श्योर, मुझे पता है तुम लोगों ने क्या बनाया होगा. तुमने एक्सपोनेंशियल के लिए ये बना दिया होगा, लॉगरिथमिक के लिए ये बना दिया होगा. ठीक नहीं बना. लॉगरिथमिक के लिए ऐसा बना दिया होगा, है ना? आई एम क्वाइट श्योर सबसे ज़्यादा बच्चों ने यही किया होगा, दैट दिस इज से ई पार एक्स नहीं, ए पार एक्स लिखूंगा मैं, एंड दिस एज log x to the base a. ही बनाया होगा सबने गाइस, बट दिस इज रॉन्ग. ओके, दिस इज रॉन्ग. दिस इज करेक्ट ओनली इफ you write a is greater than 1 for exponential. Okay, and a is greater than 1 here also. तो ये जो ग्राफ्स थे वो सिर्फ a greater than 1 के लिए थे. ओके, तो ये मतलब हमने कभी रियलाइज नहीं किया होता. काफ़ी बच्चे तो लाइक फर्स्ट टाइम रियलाइज करते हैं ये चीज़. दिस इज अ फंक्शन. ओके, दिस इज फॉर a पावर x. अच्छा, वो वीडियो से वो हो रहा होगा, वेट.
and this is for log x to the base a, but only when a is greater than 1 and here too a is greater than 1. समझे? तो अब अगर a लेस देन 1 होगा उसके लिए ग्राफ कैसा बनेगा? ऐसा तो पक्का नहीं बनेगा, मैं बता रहा हूँ, ठीक है? थोड़ा सोचो फिर कि कैसा बनेगा. आई विल गिव यू 30 सेकेंड्स. टाइम स्टार्ट्स नाउ. वीडियो सही है? राइट, सही है. ट्वेंटी सेकेंड्स मोर. ओके गाइस, टाइम्स अप. कैसा बना? फॉर पहले लॉग देख लेते हैं. लॉग के लिए फॉर a लेस देन 1 ग्राफ बनेगा ऐसा, ठीक है? एंड फॉर एक्सपोनेंशियल a टू द पावर x a लेस देन 1 बनेगा ऐसा, ऐसा. ये वाला पॉइंट क्या है? 0,1. ओके, ये वाला पॉइंट क्या है? 1,0. राइट. तो अभी हमने ग्राफ्स देख लिए इन दोनों के, है ना? तो ये तुम समझ गए, कॉन्फिडेंस आया? तो फिर एक और चैलेंजिंग क्वेश्चन तुम्हारे लिए, ठीक है? अरे यार, लेट्स से कि हम लॉगरिथमिक फंक्शंस प्लॉट कर रहे हैं. दिस इज ऐसे ऐसे ऐसे. This is going from 1,1,0 and we have this, and we have this. Okay, so we have 6 graphs here, ठीक है? I से एक ग्राफ है log x to the base 5 का, एक है log x to the base 10 का, एक है log x to the base 2 का, एक है log x to the base 1/2 का. लेट्स से एक और है log x to the base 1/10 का, log x to the base 1/10, और एक और है log x to the base 1/5 का. तो गैस इनको देखो कि कौन सा ग्राफ किसके लिए है. यू हैव टू टेल विच ग्राफ इज ऑफ विच फंक्शन. ये तो भी हमने देखा ही कि जिनमें a ग्रेटर देन 1 होगा वो इन ऊपर वालों के लिए आएगा, वो इन ऊपर वालों के लिए आएगा, राइट? एंड a लेस देन 1 के लिए नीचे वालों के लिए होगा, है ना? सो अब इनके अंदर तुम्हें बताना है कि कौन सा किसके लिए है. टाइम स्टार्ट्स नाउ. 30 सेकेंड्स. टाइम एंड्स. ओके गाइस, तो क्या है आंसर?
काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। सो अच्छा, कलर चेंज कर लेता हूँ मैं, 1 मिनट। पेन, log x to the base 2 ये है, ओके। log x to the base 5 ये वाला है। log x to the base 10 वो ये वाला है, ठीक है। तुम बोलोगे कैसे आया है ना। Let's say we take one point x and draw a vertical line. Then log x to the base 2, log x to the base 10, log x to the base 5, इनमें सबसे बड़ा कौन सा होगा लॉजिकली? 2, 5, 10। 2 छोटा है, 5 उससे बड़ा, 10 उससे बड़ा। तो 2 की ऐसी कौन सी पावर करेंगे कि वो x बने? जो भी पावर करेंगे वो बड़ी होनी पड़ेगी ना, क्योंकि 2 5 से छोटा है। समझ रहे हो? वो कैसे देख रहे हैं हम? एक्सपोनेंशियल फंक्शन फॉर a ग्रेटर देन 1, मतलब 2, 5, 10 सबका ऐसा होगा। तो अगर इसको हम लिखें e टू द पावर x ln a की फॉर्म में, है ना, तो you'll see कि 2, 5, 10, अगर हमें सेम वैल्यू लानी है हमारे a के साथ, तो we'll need bigger values for 2, राइट। तो यहाँ पे बड़ी वैल्यू 12 की होगी, उसकी छोटी 5 के लिए, उससे छोटी 10 के लिए। सिमिलर आइडिया पे हम इनका कर सकते हैं, ओके। सो आई विल बी जस्ट टेलिंग द आंसर्स हियर, इनको ब्रेनस्टॉर्म करना, खुद सोचना कि कैसे आया, राइट। तो ये वाला हो गया log x टू द बेस 1/10, ये हो गया 1/5 एंड ये हो गया 1/2, ठीक है। सो वी डन विद दिस क्वेश्चन। तो अब एक चीज़ डिस्कस करनी थी। तो हमने ग्राफ्स देखे थे, अगर मैं यहाँ पे ये लाइन ड्रॉ करूँ, y equals x, then this function and this function, this is a power x for a greater than 1, this is log x to the base a for a greater than 1. Then these two graphs are symmetric about this line, which is y equals x. This is a property of all inverse functions, and we already discussed that a power x and log x to the base a are inverse functions, so they are symmetric about this axis, okay, right. एंड गाइज इस पे ना बेस्ड एक दो क्वेश्चन मुझे याद है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आए हैं कि y इक्वल टू x है, उसके अबाउट वो सिमेट्रिक है, एंड देन दिस फॉर्मेशन वाज मेड। एक बहुत ही अच्छा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था यार। दिस ट्राइंगल वाज मेड ऐसे, एंड दिस इज 90 देन, एंड देयर वाज, इट वाज रिलेटेड, देन अंदर और ट्राइंगल्स बन गए थे। दिस वाज अ नाइस क्वेश्चन, डिस्कस करेंगे आगे जाके, आई विल ब्रिंग इट टू नेक्स्ट क्लास, राइट। ओके, नाउ वी हैव एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। कौन सा फंक्शन है ये है हमारा फिफ्थ फंक्शन, ओके। तो एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, ऑल्सो द मॉडुलस फंक्शन, बहुत ईजी है। मॉड एक्स, इफ एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, इट इज y इक्वल्स एक्स, अदरवाइज y इक्वल्स माइनस एक्स, ऐसा दिखेगा ग्राफ, राइट। बहुत ईजी है ना। इसमें कोई कैच? हाँ, हमने वो एल्जेब्रिक में देखा था, y इक्वल्स मॉड एक्स, इसको अगर एल्जेब्रिक फॉर्म में लिखना है, देन वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, है ना। अब अगर मैं इसको वो करूँ, क्या बोलते हैं, फैक्टराइज करूँ, तो ये मिलेगा, दिस गिव्स अस बोथ वैल्यूज x एंड माइनस एक्स विच इज इक्वल टू दैट, राइट। ठीक है, तो इसका ना एक क्वेश्चन देख लेते हैं यार, क्योंकि मैंने देखा है काफ़ी स्टूडेंट्स ड्रॉ नहीं कर पाते, मतलब
So let's say you have this question, y equals x plus let me just take value x minus 1 looks okay, plus x plus 3. Okay, so guys, check if this is a function, and if it is a function then draw its graph, and x belongs to real obviously. Guys, otherwise अनलेस स्टेटेड, इस क्लास में हम हमेशा डोमेन रियल नंबर लेके चलेंगे, ठीक है, दैट इज द मैक्सिमम पॉसिबल वन. ओके, तो ये कैसे करना है, तो तुम देख रहे हो मॉड कहाँ पे चेंज होता है, जब वो वैल्यू उसके अंदर जो वैल्यू है जब वो जीरो होती है, राइट. तो हम इसको देख सकते हैं जो x माइनस वन है, जब x माइनस वन इक्वल टू जीरो होगा वहाँ पे एक चेंज आएगा, बाकी टाइम तो सेम ही रहेगा. सो लेट से x माइनस वन इक्वल जीरो, दिस इम्प्लाइज x इक्वल जीरो. x इक्वल जीरो पे चेंज आएगा ग्राफ में, एंड x प्लस थ्री इक्वल जीरो, x इक्वल्स माइनस थ्री, यहाँ पे एक चेंज आएगा. ओके, सो एक लंबा लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, माइनस थ्री एंड जीरो. ओके, तो माइनस थ्री से पहले क्या होगा, x प्लस थ्री नेगेटिव होगा, राइट. माइनस थ्री से पहले जब x बेसिकली माइनस फोर था तो ये नेगेटिव थी, तो दिस विल ओपन अप विद अ माइनस साइन, एंड x माइनस वन, अच्छा ये x इक्वल जीरो लिख दिया, सॉरी गाइस माय बैड, दिस इज सपोज टू बी x इक्वल्स वन एंड दिस विल बी वन हियर, या राइट, सॉरी गाइस. सो नाउ थ्री से पहले दिस विल ओपन अप टू बी नेगेटिव, दिस विल बी पॉजिटिव, राइट. x माइनस वन माइनस एक्स माइनस थ्री इज जीरो, यहाँ पे ये तो कैंसिल ही हो गया, दिस गिव्स अस माइनस फोर. इक्वल टू जीरो नहीं करना था एक्चुअली, जस्ट ओपन इट अप, तो ये माइनस फोर है यहाँ पे. हेयर पॉजिटिव ही खुलेगा, विल हैव x माइनस वन प्लस एक्स प्लस थ्री. सॉरी गाइज मैंने देखा ही नहीं, आई मेस्ड अप बैड. वो x माइनस वन जो है वो भी वन पे जाके पॉजिटिव हो रहा है, उससे पहले दैट इज ऑल्सो नेगेटिव, तो वो भी नेगेटिव खुलेगा, राइट. तो इट विल बी माइनस एक्स प्लस वन माइनस एक्स माइनस थ्री, इट विल बी माइनस टू एक्स माइनस टू. ओके, एंड बिटवीन माइनस थ्री एंड वन यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस थ्री के बाद ये चीज़ पॉजिटिव होगी ना, राइट वाला टर्म, ये तो एक्स से खुल जाएगा, एक्स प्लस थ्री, ये वन माइनस एक्स होगा, ये कट गया, दिस विल बी फोर, ये कांस्टेंट आ गया, ये पूरे में कांस्टेंट रहेगा. एंड आफ्टर वन दोनों पॉजिटिव रहेंगे, सो दिस वन ट्रिक हेयर, माइनस थ्री से पहले दोनों नेगेटिव थे, यहाँ पे दोनों पॉजिटिव है, सो जस्ट जो पहले वैल्यू थी उसके आगे एक माइनस लगा दो, ठीक है. पहले ये वैल्यू थी माइनस टू एक्स माइनस टू, तो हेयर इट विल बी टू एक्स प्लस टू, ठीक है. तो वो हमने देख लिया. नाउ विल ड्रॉ द ग्राफ. This is minus 3, this is 1, this is value which is equal to 4, this corresponds to 4, and this is 2x plus 2, this is minus 2x minus 2, right. Okay, तो तुम देख रहे हो जैसे कि मैं भी अभी डिस्कस करते हुए आई ऑल्सो डिड समथिंग रॉन्ग हेयर इनिशियली, तो दिस इज एक्चुअली अ नाइस क्वेश्चन, मतलब you should know how to open up mods. Okay, right. तो मॉड में काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं. एक फंक्शन दे देंगे तुम्हें, you'll have to find the range and the domain. We'll do that later, करेंगे वैसे क्वेश्चंस probably in the end of this video. Okay, now we have function number 6 ही है ना, हाँ I guess 6 ही है. This is the signum function. How is it defined? For positive x it is equal to 1, for x equal 0 it is equal to 0, for negative x it is equal to minus 1.
ओके, एज सिंपल एज दैट. इसका ग्राफ ये, this is -1 and this is 1. This dot is 0, right? तो ये तो तुम्हें पता है कि कहाँ पे ओपन डॉट, क्लोज डॉट, वो सब, राइट? सिग्नम फंक्शन बहुत ही बेसिक है इन जनरल, और इसकी कोई प्रॉपर्टीज आई डोंट थिंक कि कोई ज़्यादा है. सो लेट्स जस्ट मूव फॉरवर्ड. ग्राफ ये रहा, अभी बनाया मैंने सेम. Right, now we have greatest integer or the step of function, also known as GINT. GINT, which is G int. Okay, GINT, also known as the floor function. फ्लोर फंक्शन थोड़ा इंट्यूशन आ रहा है ना कैसा होगा, राइट? है ना? सो greatest integer function is defined as, this gives us the value which is the greatest integer which is less than or equal to x. Okay, this belongs to I. I is a set of integers where x belongs to real, and this is the max value which is less than or equal to x and is an integer. ठीक है? सो गाइस इसका ग्राफ कैसा होगा सोचो. लेट्स से we have the axis here. We just change the color. We have the axis like this. Now इसका ग्राफ कैसा होगा? Let's say, let me just draw y equals x once. ये हमारा y equals x है. Just drawing this for understanding. तो यहाँ पे 0 है वैल्यू. Let's say this is the value 1, this is 2. Between this 0 and 1, all this line, this will come down to this. Okay, and the major thing to note here is that 1 का greatest integer 1 ही रहेगा. Okay, this point here, like, let me change the color again. This and this is for 0 to 1. Okay, for 0 it is here only, for 1 here, and now goes like this till 2. Okay, and then like this. है ना? Let me just make that in a better way. ये हमारा एक्सिस आ गए. नाउ दिस 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 दिख रहे हैं ऐसे स्टेप्स बनते हुए. दिस इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. ओके, राइट? ठीक है, इसका ग्राफ देख लिया हमने कैसे होता है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू प्रॉपर्टीज. गाइस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जस्ट लाइक एक्सपोनेंशियल फंक्शन. काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी. ओके, तो यार एक बार इधर ना कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए ग्राफ बना लेता हूँ मैं. इससे प्रॉपर्टीज़ देखनी थोड़ी आसान हो जाती है. ठीक है. नाउ प्रॉपर्टी ए, जिंट ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू एक्स विच इज लेस देन जिंट ऑफ एक्स प्लस 1. बहुत ऑब्वियस लग रहा है. सोचो, कोई वैल्यू x थी
उसका जिंट, ये तो डेफिनेशन ही है कि जिंट ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स, बट वाई इज एक्स लेस देन इक्वल टू जिंट ऑफ एक्स प्लस वन? अब अगर कोई भी एक्स एक रियल नंबर है तो उसका जिंट उससे जस्ट पिछला रियल नंबर होगा, और जिंट एक्स का जस्ट अगला रियल नंबर वुड बी क्या होगा? जिंट ऑफ एक्स प्लस वन। बट उसकी डेफिनेशन क्या थी कि जिंट ऑफ एक्स इज द ग्रेटेस्ट विच इज लेस देन एक्स और इक्वल टू एक्स, लेस देन और इक्वल टू एक्स। तो अगर ये हो गया तो जस्ट इसका अगला इंटीजर विच इज दिस हैज टू बी ग्रेटर देन एक्स। दिस कम्स डायरेक्टली फ्रॉम द डेफिनेशन, राइट? राइट। तो प्रॉपर्टी ए कर लिया हमने, है ना? ये प्रॉपर्टीज जस्ट ऑब्वियस लाइक द वंस आई डिस्कस्ड, ब्रेनस्टॉर्म करना, सोच लेना खुद। दिस इज इम्पॉर्टेंट, ये अभी डिस्कस करेंगे आगे। ओके, दिस इज एक्चुअली अनदर फंक्शन, द फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, राइट? ओके, प्रॉपर्टी बी, gent of x plus m is equal to gent of x plus m if m is an integer. ओके, कैसे प्रूव करेंगे? अगर यहाँ पे हमारे पास कोई वैल्यू है, लेट्स से यहाँ पे मेरे पास कोई वैल्यू है, वहाँ पे नहीं, एड से यहाँ पे मेरे पास एक वैल्यू है ऑन द लाइन y इक्वल्स x बेसिकली, तो उसका जेंट ऑफ x ये आ गया, राइट? ये वैल्यू आ गई उसका जेंट ऑफ x। तो अगर इस वैल्यू में मैं एक इंटीजर ऐड करूँगा, व्हाट विल हैपन, दिस विल मूव ऑन टू हेयर, लाइक लेट्स से आई ऐड 2, तो ये इधर आ गया, लाइक समझ रहे हो, एट दिस पॉइंट यहाँ से उठ के यहाँ आ गया। इफ आई ऐड 2, बेसिकली इस स्टेप के वहीं पे लाई करेगा वो जहाँ पे वो इस स्टेप के हिसाब से लाई कर रहा था, यू नो, रिलेटिव पोजिशनिंग सेम रहेगी कि यहाँ पे जो पॉइंट इस स्टेप के बेस पे था उसी सेम पोजीशन पे यहाँ पे रहेगा वो पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू दिस स्टेप। बेसिकली वो एक इंटीजर टाइम्स आगे चला गया। सो जेंट में उसका कोई प्रॉब्लम, लाइक कोई डिफरेंस नहीं आएगा, राइट? सो इंट्यूटिवली हमने देख लिया दैट हाउ जेंट ऑफ एक्स प्लस एम इज इक्वल टू जेंट ऑफ एक्स प्लस एम। ओके, तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, विल राइट इट डाउन here. Gent of x plus gent of y, gent of x plus gent of y is less than gent of x plus y, right? Which is in turn less than or equal to gent of x plus gent of y plus 1. guys सोचना है इस पे, सोचना चाहिए यार तुम्हें। So I'll give you 45 seconds for this one. Okay, think over it, कैसे कर सकते हैं, how to do it. वीडियो सही आ रही है ना? यस, आई थिंक वीडियो ठीक ही है। ट्वेंटी सेकेंड्स मोर। ओके गाइस, टाइम्स अप। तो कुछ आया? काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये, काफ़ी मुश्किल है, राइट? चलो फिर लेट्स डू दिस। अभी हमने देखा था जेंट ऑफ एक्स इज लेस दैन और इक्वल टू एक्स विच इज लेस दैन जेंट ऑफ एक्स प्लस 1, है ना? ये हमने देखा था। तो मेरे को सबसे पहले क्या आइडिया आ रहा है इस क्वेश्चन को देखते ही, व्हाट एज अ स्टूडेंट आई वुड हैव डन, मैं क्या करता, इस इक्वेशन में तीनों साइड पे जेंट ऑफ वाई ऐड करता, ठीक है? जेंट ऑफ एक्स
plus gent of y less than equal to x plus gent of y is less than equal to gent of x plus gent of y plus 1. ओके, समझ आया क्या किया है ना? तो इससे मुझे थोड़ा तो दिख रहा है कि हाउ आई हैव डन दिस इज लेस देन दिस, मतलब इक्वल टू का थोड़ा प्रॉब्लम है, बट ये तो हमने इस्टेब्लिश कर लिया, मतलब ये तो बहुत ऑब्वियस था, दिख भी रहा था. सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू, कोई आइडिया आ रहा है यहाँ पे? मुझे भी आइडिया दिख रहा है कि अगर मैं इसमें जेंट करूं, मैं यहाँ पे जेंट लगा सकता हूँ. ये लेफ्ट साइड तो ऑलरेडी इंटीजर है, यहाँ पे ये इंटीजर है, ये पूरा इंटीजर है. लगा सकता हूँ ना? बट उससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है. ओके, ठीक है. सो विल मूव ऑन टू सम अदर अप्रोच. ठीक है, तो गाइज दिस इज हाउ आई वुड हैव डन इट, एंड लाइक अब वो वर्क नहीं कर रहा है, सो आई थिंक ऑफ अनदर मेथड. मतलब दिस इज मेरे हिसाब से हाउ यू शुड थिंक टू, कि रिसेंटली जो हमें प्रॉपर्टीज पता है, ट्राई टू यूज दोस. ओके, तो अब हम क्या कर सकते हैं, लेट्स जस्ट राइट डाउन दैट पार्ट जहाँ पे था x इज लेस दैन मॉड कह रहा हूँ, सॉरी, gent of x plus 1 and y is less than gent of y plus 1. ओके, है ना? let's say I had here ओके ओके कूल, समझ रहा हूँ. I add here y and I add here x on both sides. Now I add these two equations, 2 times x plus y, मतलब फ्यूटाइल है, मेरे को वो x और y ऐड करना ही नहीं चाहिए था, बट ठीक है. प्लस 2, वो x प्लस वाई इधर से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया हमारे पास. ये राइट साइड देख रहे हो क्या है, इंटीजर है पूरा, ये रियल है. तो अगर हम इसके ऊपर जेंट लगाए, बेसिकली वापस वही ग्राफ से सोचेंगे हम हेयर ऑल्सो, यार, कि ऐसे है, वी हैव स्टेप्स लाइक दिस. तो ये वैल्यू एक ऑलरेडी इंटीजर है, और ये वैल्यू इस इंटीजर से छोटी है. ओके, तो अगर हम दोनों साइड जेंट लगाएंगे, यू नो कि जो इसका जेंट होगा दैट हैज़ टू बी लेस देन और equal to x plus y, which in turn has to be less than equal to gent of this value which is already integer, तो फर्क नहीं पड़ेगा, it's less than this value. ओके, राइट. अभी भी लग रहा है ना कि नहीं हुआ सॉल्व, लाइक we're missing something. This is what happens when you don't actually use those properties that you learned earlier properly. ठीक है, so let me just do this here on a paper once. 10 seconds for everyone to try, guys.
यार काफी अच्छा लग रहा है यार ये। कैसा मैं बिट रस्टी यार, मेरे को भी 1 साल हो गया एक्चुअली ये सब किए। नॉट एबल टू थिंक ऑफ द करेक्ट मैथमेटिकल सॉल्यूशन। इंट्यूशन तो है, बट हाउ डू वी राइट इट डाउन? Guys, we'll discuss this later, probably in the end of this video or in the next video, but I'll give you the proof how do we write it down, right? For now, just know, you should know uh, how this works, okay? Right. And this is a very easy one. Gent of x plus gent of minus x is 0 or minus 1. You can just check it via two cases where x is an integer or it is not. You can do it via graph. It is very easy. I'll leave it up to you. Guys, ये 4 प्रॉपर्टीज हैं, तुम्हें याद होनी चाहिए हमेशा। ओके या तो यार मेरा एक सजेशन है कि इस फंक्शन चैप्टर में जब भी कोई तुमसे तुम्हें क्वेश्चन दिखा, वहाँ पे लॉग आया, लॉग दिखते ही जो तुम्हें मैंने अभी टिप्स बताए हैं कि हाउ दिस ग्राफ वर्क्स, तुम्हें ये दिमाग में तभी आना चाहिए एकदम ऐसे कि लॉग एक्स का ग्राफ सिर्फ ऐसा नहीं होता, इट चेंजेस विद ए, वो ऐसा भी होता है, राइट? तुम्हें फंक्शन दिखते ही ऐसे दिमाग में ग्राफ चमकना चाहिए कि वो कैसा दिखता है। एक्चुअली दैट इज द इंट्यूशन विच एक्चुअली हेल्प्स अस टू सॉल्व क्वेश्चन इजीली, है ना? ओके तो हमने वो कर लिया जेंट। नाउ वी हैव फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। इट इज डिफाइंड एज x माइनस जेंट ऑफ x। समझे क्या कर रहे हैं यहाँ पे? पहले जेंट डिफाइन किया, फ्रैक्शनल पार्ट डिफाइन कर रहे हैं। बेसिकली क्या कर रहे हैं हम, जेंट ऑफ x प्लस सम फंक्शन f ऑफ x अगर हम करें तो हमें x मिल जाए। ये जो फंक्शन है इसको बोलते हैं जेंट ऑफ x, सॉरी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ठीक है? तो गाइस इसका ग्राफ देखो तुम लोग। आई विल गिव यू 30 seconds, राइट? टाइम स्टार्ट्स नाउ। सोच पाए कुछ? आई गिव यू 30 seconds मोर, कर लो यार, ये अच्छा है एक्चुअली। हो गया गाइस, इट्स इनफ टाइम नाउ। तो इसका ग्राफ इज समथिंग लाइक दिस। ओके ये तो तुम सबको पता ही होगा ऑलरेडी, राइट? एंड द पीरियड ऑफ दिस फंक्शन इज 1। विल डिस्कस दिस इन पीरियड लेटर जब आएगा ग्राफ। ये रहा, फंक्शंस हो गए। सो गाइस आई थिंक सारे मेजर फंक्शन हमने कर लिए डिस्कस। नाउ लेट्स डिस्कस द डोमेन एंड द रेंज ऑफ दीज फंक्शंस। तो सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया था? अलजेब्राइक फंक्शन, राइट? वेयर इज इट? बैक सबसे पहले क्या था? पॉलिनोमियल, राइट? ये रहा पॉलिनोमियल फंक्शन।
सो अब हम इसके नॉर्मल एंड बेसिक जो इसके मॉडिफिकेशंस हैं उनके लिए हम डोमेन एंड रेंज डिस्कस करेंगे. ओके, तो let's start. This is a consolidation of all the basic algebraic functions, the most basic ones, with their domain and range values. Let's start with x bar n. X bar n. इसका डोमेन ऑब्वियसली रियल, दिस इज ऑलवेज वैलिड, कोई भी x के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें. ओके, एंड इसका रेंज क्या होगा? इफ n इज ऑड एंड इवन, उस पर फर्क आएगा ना कि जब x पॉजिटिव है, नेगेटिव है, और n ऑड है, इवन है, राइट? तो यू कैन सी जब n ऑड होगा देन इट टेक्स ऑल वैल्यूज, अगर n इवन होगा तो इट ओनली टेक्स पॉजिटिव वैल्यूज, है ना, राइट? एंड उसमें वो जीरो भी ले लेता है, सो वी रिप्रेजेंट इट लाइक दैट. सो हेयर वी आर डन विद x बार n. अब अगर हम देखें 1/x/n और x टू द पावर -n, अगर x जीरो होगा, 1/0 कर नहीं सकते कभी भी, सो हमारे डोमेन में विल हैव टू गेट रिमूव 0. So we removed 0 here. This is the domain. Okay, and as we've removed domain मतलब 0 from the domain, जो range था उसमें से भी 0 तो हम कभी भी अचीव नहीं कर पाएंगे. It will be like asymptotic जब x बहुत ही बड़ी वैल्यू हो गया, right? A very big value raised to the power very big value, 1 divided by that big value. It will tend to 0 but not exactly equal to 0, limits में जैसे करते थे, like that. सो रेंज उसकी ऑल रियल वैल्यूज 0 वो कभी नहीं अचीव कर पाएगा, इट विल बी एसिम्प्टोटिक, सो वी डोंट राइट इट. ठीक है, इट विल हैव टू रिमूव इट. एंड जब एनी वन होगा तब तो सिर्फ पॉजिटिव. ओके, सो डोमेन रेंज उसके लिए हो गया. नाउ वी हैव x टू द पावर 1/n. दिस इज अ नाइस वन. तो व्हेन n इज ऑड तब ये जो x है ये नेगेटिव भी हो सकता है, राइट? तो उसका डोमेन इज r when n is odd and all non-negative numbers when n is even. समझ लो कैसे? रूट ऑफ -1 is not a real number, right? And -1 to the power 1/4, that is also not a real number. Okay, so इनकी रेंज क्या है? Obviously for n odd it is all real numbers and for n even it will be only positive. Okay, so guys अब ये एक इशू है, बहुत लोग करते हैं. अब रूट ऑफ 4 वैल्यू क्या है? कोई बच्चा ज़्यादा होनहार वाला बोलता है +-2, जो थोड़ा ज़्यादा सोचता है. कोई और बच्चा बोलता है सिर्फ 2, राइट? इन दोनों में डिफरेंस है. जब हम इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, व्हेन वी आर सॉल्विंग एन इक्वेशन, हमने एक बहुत लंबा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके लाए, देन इट्स एन इक्वेशन, राइट? वहाँ पे +-2 इज अ वैलिड आंसर. But if someone just writes root of 4, what is the value? This is only equal to +2, +2. ठीक है? That is how the square root function is defined, कि वो positive output देगा हमेशा. ठीक है? There is this difference between a function and an equation. These are functions. तो guys keep this in mind. इसमें फंस सकते हो कभी कभी. और काफ़ी के साथ उल्टा भी होता है, वो इक्वेशंस में नेगेटिव लेना ही भूल जाते हैं, राइट? तो अब से हम हमेशा याद रखेंगे कि जब भी ऐसा पावर फंक्शन दिख रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान रखना है, कहाँ पे क्या हो सकता है. नाउ वी हैव 1/x/1/n, सिमिलर टू द प्रीवियस वंस. खुद सॉल्व करना ये. हियर इज द आंसर. n ऑड के लिए r-0, n इवन के लिए पॉजिटिव r, और रेंज उसकी ये रही. ठीक है, सो पॉलिनोमियल अलजेब्रिक फंक्शंस के लिए वी डन विद डोमेन एंड रेंज. सो इसके बाद हमने क्या किया था? एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, राइट? गाइस अब ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैं, यू शुड जस्ट लुक एट द ग्राफ्स. ठीक है,
हम ग्राफ से कर सकते हैं बहुत इजीली. इट गिव्स अ लॉट मोर इनसाइट to how to solve any question which includes these functions later on. Okay, तो here are the values. E power x क्या ग्राफ होता है? I'll just draw the small one like that, है ना? सारी वैल्यूज के लिए डिफाइंड है और हमेशा पॉजिटिव है. सो ये रहा डोमेन, ये रहा रेंज. क्लियर है? e टू द पावर 1 बाय x. अब इसको तुम कॉम्पोजिट की तरह सोच सकते हो कि मतलब f of g of x where g is 1 by x and f is e power x, right? Sorry guys. So वो कर सकते हैं और you can think of it by the graph. अब देखो 1 by x दिखा, x से डिवाइड हो रहा है, क्या होगा? जीरो नहीं हो सकता कभी भी x, है ना? हटा दिया रेंज से. और कोई इशू दिख रहा है? नहीं. सिंपल एक्सपोनेंशियल फंक्शन है. हम गारंटी से कह सकते हैं कि पूरी रियल वैल्यू पूरी रियल नंबर लाइन पे डिफाइंड होगा. ओके. एंड गाइस जब वो जीरो था, है ना, तो अगर वो जीरो से बहुत क्लोज है तो व्हाट विल हैपन? वो एक बहुत बड़ी वैल्यू अचीव करेगा ना. तो इसका ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं. e टू द पावर 1 बाय x. सोचो कैसा होगा ग्राफ. सोच लिया? I'll give you some more time. It's a nice question. सोचा? इकट्ठे ड्रॉ करते हैं. This is the axis e to the power 1 by x. गाइस ये तो कह सकते हैं कि स्मूथ होगा, है ना? अब जब x एक बहुत बड़ी वैल्यू है तब क्या होगा? 1 by x goes to a small value and e to the power a small value is 1, है ना? So हमें दिख रहा है कि वो 1 की तरफ टेंड होगा. Let's just make this 1. ओके. जब x जीरो है, जीरो हो नहीं सकता, जीरो के क्लोज है, इट इज़ अ वेरी स्मॉल वैल्यू, तब e टू द पावर एक बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगा. Then it will be something, it will be a very huge number, right? So it will be something like that. This is for positive x. As when x is negative, x is a very big negative value, it tends to minus infinity. What happens? E to the power negative of a very small value. What is that? Again 1. And what if x is a small negative value? Let's say 0.00001. What will happen? E to the power minus of a huge value, right? And e to the power of a negative huge value will tend to 0, है ना? So it goes like that. ठीक है, तो ग्राफ बन गया. इसमें ग्राफ से अब दिख रहा है, डोमेन दिख रहा है, कहाँ कहाँ पे डिफाइंड है. जीरो वैल्यू पे नहीं था डिफाइंड, बाकी पूरी लंबा लाइन पे डिफाइंड है ना. एंड फॉर द रेंज देख रहे हो, ये जो 1 है, 1 को वो कभी अचीव नहीं कर पा रहा है. इट इज़ ऑलवेज जस्ट टेंडिंग टू इट, है ना, और हमेशा पॉजिटिव है. तो दिस होल थिंग इज अ रेंज, मतलब पॉजिटिव ऊपर वाला, एंड वो 1 को कभी नहीं अचीव कर पा रहा है. सो आर वी राइट? यस वी आर, है ना. वी डन डोमेन एंड रेंज फॉर e पावर 1 बाय x. सिमिलरली e और a, यू कैन चेक a पॉजिटिव है एंड 1 से बड़ा छोटा है, विल डू दैट. नाउ वी गो ऑन टू लॉगरिथमिक फंक्शंस. तो लॉग का ग्राफ हमने डिस्कस किया था. जैसे ये मैंने इसका ग्राफ बनाया, सिमिलरली लॉग का ग्राफ बनाओ एंड डू इट फॉर योर सेल्फ. ठीक है, इसको मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करता हूँ. दिस इज़ लाइक अ स्मॉल होमवर्क कि तुम खुद विजुलाइज करो कैसे आया.
ठीक है ना। उसके बाद क्या किया था हमने, इंटीग्रल पार्ट, जेंट एंड फ्रैक्शनल पार्ट। इंटीग्रल पार्ट हमने ग्राफ से देखा था, इट इज लाइक defined on all real all on the number line and it gives out integers, है ना। and 1 by gent of x is r minus 0 से 1 वाला, ये क्यों हटा है, क्योंकि वहाँ पे वो 0 हो जाता है, समझ रहे हो। तो मतलब यार ये वही कॉन्सेप्ट हैं जो अभी हमने डिस्कस किए, दिल वी जस्ट अप्लाइंग देम अगेन एंड अगेन। तो दिस all I'm leaving for you guys to do it, okay? This all is easy stuff. कोई डाउट हो, do tell me, do come back to me, we'll discuss if there's any doubt, okay? And guys, इसका जो ये पूरा चार्ट है ना, I have a nice chart made up. I'll send you guys the notes. You can, this is like just 2 sheets of paper for this whole chapter, and you can revise this at any time you want. Like I'm spending a lot of time right now to discuss it with you guys, but अगर तुम अकेले बैठ के इसको revise कर रहे हो, it will take like maximum say 20-25 minutes to revise the whole chapter, ठीक है। So I'll send you the notes too, they'll be available. और मॉड्यूलस फंक्शन सिमिलर वैसे ही करना है, रेंज डोमेन रेंज निकाल लोगे। सिग्नम फंक्शन, तब सिग्नम फंक्शन का गाइस एक ये हमने रिप्रेजेंटेशन शायद डिस्कस नहीं किया था, मॉड एक्स बाय एक्स, ओके। इजी है, तो पता ही है ऑब्वियसली, एंड इट गिव्स आउट ओनली 3 अ सेट ऑफ लाइक इट टेक्स ऑन अ वैल्यू फ्रॉम दिस सेट ऑफ ओनली 3 वैल्यूज, उसका रेंज छोटा है, राइट, ओके। तो वी हैव डन दैट। हाँ गाइस, कांस्टेंट फंक्शन, दिस इज अ just a function, say f of x equals c, this is called a constant function, just a term that you should know, defined on all real numbers, domain क्या हुआ r, gives out only one value, range क्या हुई c, okay। anything else? no। so what have we learnt, क्या किया आज हमने, functions की definition, सबसे पहले उसमें कोडोमेन, कोडोमेन, डोमेन एंड रेंज डिस्कस किया। Then we did all our important functions, ठीक है। और हर एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन का हमने ग्राफ देखा, हाउ इज इट डिफाइंड, हाउ इज दैट ग्राफ, हाउ डू वी रीच दैट ग्राफ एंड हाउ टू थिंक ओवर क्वेश्चन ऑफ दोस, ठीक है। इसमें यार मैं एक एडवाइस दूंगा कि जब भी कोई क्वेश्चन दिखे तुम्हें जिसमें कोई भी फंक्शन आ रहा है, फंक्शन आते ही जस्ट थिंक इन योर माइंड कि उसका ग्राफ कैसा था, ओके। इट इज़ ऑलवेज बेटर कि अगर तुम अपने सामने रखे पेपर पे एक छोटा सा ग्राफ ड्रॉ कर लो, इट विल ऑलवेज, मतलब तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा टाइम जा रहा है कि हम बेफालतू में उसका ग्राफ सोच रहे हैं, बट इट शुड एक्चुअली बी द अदर वे अराउंड। तुम्हें दिख रहा है कि ये फंक्शन है, तुम्हें दिखते ही उसका ग्राफ आना चाहिए, लाइक यू शुड नॉट स्पेंड 3 seconds टू थिंक ऑफ द ग्राफ। मैं अगर बोलूँ ई टू द पावर एक्स, तुम्हें ऐसे तभी के तभी उसका ग्राफ दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि वो ऐसा होता है, ठीक है। सो मतलब दैट इज द डिफरेंस बिटवीन अ टॉपर एंड someone who just clears the examination, okay। So I'll advise you guys to do this function part very carefully। मतलब जो भी मैंने डिस्कस किया, नाउ टेक अ पीस ऑफ पेपर, थिंक ऑफ ऑल द फंक्शंस दैट यू रिमेंबर, उसकी रेंज निकालो खुद, डोमेन निकालो एंड उसका ग्राफ ड्रॉ करो, ठीक है। सो दैट विल बी हेल्पफुल। और बाकी आई हैव टोल्ड यू एवरीथिंग अबाउट हाउ टू approach questions, and I say कि we've covered our first part, so from next class we'll start with classification of functions, which includes injective, subjective, surjective and stuff,
and all the other topics that I wrote. Okay, the most important one being there is the inverse function. ठीक है? Okay, let me just think of कुछ मिस तो नहीं हुआ. नहीं. Okay. ठीक है, guys. So for those of you who still don't know me, I'm Kshitij Bansal. I am a computer science student at IIT Delhi. Guys, if you like this video and you're planning to buy a Plus subscription, please use my code. This gives me motivation to keep going and bring you a lot more good stuff. Okay, and well, that will be all. Thank you guys for being here. Okay, ठीक है, bye bye guys.